2 1 0 1 ज्ञानेश्वरी लोकमान्य तिलक टर्मिनस। एक सफ़र जो शुरू हुआ महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक अनुभव था जो हर कदम पर एक कहानी सुना रहा था। कहानी इतिहास की, कहानी भक्ति की और अनंत विश्वास की। हर पड़ाव पर एक नई कहानी, एक अनुभव था। ऊपर चलो, ऊपर। राहुल 4 बज रहे हैं गाइस। और अभी हम सुबह के 4 बजे नासिक पहुंच चुके हैं फाइनली। अब यहाँ से गाड़ी आएगी स्विफ्ट डिज़ायर, उसके बाद हम आगे जाने वाले हैं। आगे का प्लान आपको पूरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और जिस रास्ते पर हम निकल पड़े उस रास्ते की मंजिल है भीमाशंकर, जहाँ प्रकृति और दिव्यता एक साथ मिलती है, जहाँ हर पेड़, हर घटा और हर कण महादेव को समर्पित है। कहते हैं भीमाशंकर की कहानी भगवान शिव से जुड़ी है, जिन्होंने राक्षस भीम का वध करने के लिए संहाद्री पर्वत पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर अत्याचार किया और शिव भक्त सुदक्षिण को बंदी बना लिया। राजा द्वारा शिवलिंग की पूजा करते देख शिव ने प्रकट होकर भीम को परास्त किया और देवताओं के अनुरोध पर उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। आज ये ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से नाम से जाना जाता है। भारत के दिल में स्थित है एक ऐसा गांव जहां दरवाज़ों पर ताले नहीं लगते, क्योंकि यहाँ के लोगों का विश्वास है कि उनकी सुरक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। शनि शिंगणापुर एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ श्रद्धा और भक्ति की कहानियाँ सदियों से जीवित है। ये गांव सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीती जागती आस्था का प्रतीक है। यहाँ हर जगह, हर घर और हर दिल में शनिदेव का विश्वास है और इसीलिए शनि शिंगणापुर को कहते हैं न्याय और विश्वास की धरोहर। पुराने समय में एक ब्राह्मण सुधर्मा और उनकी पत्नी सुदेहा संतानहीन थे। सुदेहा ने अपनी ही बहन घुष्मा से सुधर्मा का विवाह करवा दिया, जो भगवान शिव की परम भक्त थी। घुष्मा की शिव शक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे सुदेहा ईर्ष्या करने लगी। ईर्ष्या में सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसे एक कुंड में फेंक दिया। घुष्मा ने बिना विचलित हुए शिव की भक्ति जारी रखी। घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पुत्र को जीवन दान दिया। घुष्मा ने भगवान से इसी स्थान पर विराजमान होने की प्रार्थना करी। शिव ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास कर गए, जिसे आज घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। हरियाली और पहाड़ों से घिरा ये रास्ता केवल एक मंजिल की तरफ बढ़ता है, भद्रा मारुति मंदिर। भद्रा मारुति मंदिर औरंगाबाद ज़िले के खुलदाबाद ज़िले में स्थित है। ये मंदिर हनुमान जी की दुर्लभ सोती हुई मुद्रा शयन मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में केवल 3 जगह ऐसे मंदिर हैं जहाँ हनुमान जी को सोते हुए के रूप में पूजा जाता है और भद्रा मारुति उसमें सबसे प्रमुख है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भद्रलोचन भगवान राम के भक्त थे।
वे हनुमान जी का भजन गाया करते थे। भजन सुनकर हनुमान जी प्रसन्न होकर आकाश से उतरे और ध्यान पूर्वक सुनने लगे। संगीत और भक्ति में लीन होकर वे शयन मुद्रा में आ गए। तभी से यहाँ भद्र और मारुति भद्रलोचन का मारुति के नाम से विख्यात है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे गांव से हनुमान चालीसा या रामायण जप करता है उसकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती है। एलोरा केव्स की कहानी अपने आप में एक टाइम ट्रेवल जैसी है। एलोरा में 34 केव्स है, जिसमें बुद्धिस्ट के 12, हिंदू के 17 और जैन के 5 गुफाएं हैं। ये केव्स 6 से 10 सेंचुरी के बीच में बनाई गई थी और यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसे दर्जा भी दिया हुआ है। ये पूरा मंदिर एक ही पहाड़ के पत्थरों को काट कर बनाया गया है। मंदिर लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। कहानी कहते हैं कि रानी ने व्रत रखा था कि अगर उसका मंदिर तुरंत बन जाए तो वो शिव को प्रसाद चढ़ाएंगी। राजा ने शिल्पकारों को हुक्म दिया कि मंदिर ऊपर से नीचे बनाया जाए और इसी वजह से कैलाश मंदिर दुनिया के लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मंदिर में अनेक देवी देवताओं के प्रतिमा मौजूद है जो हमारे इतिहास को बताते हैं, जैसे दुर्गा माता, नरसिम्हा भगवान और ब्रह्म उत्पत्ति की शिल्पकार भी यहाँ मौजूद है। ये सिर्फ एक केव्स नहीं बल्कि समय और श्रद्धा का सफ़र है। पहला वाला अच्छा था भाई, वो अच्छा मस्त से जंप किया था। How was the caves, guys? क्या भूत बोला? कई खतरनाक Excellent bro. आर्किटेक्चर पूरा नहीं घूम पाए भाई हम। बहुत बड़ा है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। यहाँ से गोदावरी नदी का जन्म होता है, जो दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार गौतम ऋषि, जो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ तप करते थे, गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या और पुण्य से इंद्र तक को हिला दिया था। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने वर्षा दी और गौतम ऋषि ने भूमि को हरा भरा बनाया। लेकिन कुछ ऋषियों ने उनसे जलन में आकर उन पर गौ हत्या का पाप लगवा दिया। दुखित होकर गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए। शिवजी प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारा पाप दूर होगा जब गंगा इस भूमि पर उतरेगी। गौतम ऋषि ने गंगा को पृथ्वी पर बुलाया और उसी जगह से गोदावरी नदी का जन्म हुआ। फिर भगवान शिव ने प्रकट हुए और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो गए। यह एक यूनिक शिवलिंग है जिसे 3 मुख कहा जाता है। पहला मुख ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश को दर्शाता है। यहीं पर कुंभ मेला भी होता है जो 12 साल में एक बार होता है। इस जगह को मोक्ष प्रदान करने वाला भी माना जाता है। इन दिव्य स्थानों पर आने के बाद हमें ये पता लगता है कि हमारा सनातन धर्म कितना विशाल है, जिसमें भक्ति, इतिहास और शिल्पकला और प्रकृति सब एक साथ मिलकर एक दिव्य कहानी सुनाते हैं। इन जगहों पर आने के बाद हमें एक नई ऊर्जा मिली और हम सब अपने अपने घर लौट गए।